हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हैसियत से और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे अजीजो तलबा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के ज़रिए से आज अरबी व दीनियात का क्लास देने जा रहा हूँ, इसलिए कि सप्ते में एक रोज अरबी व दीनियात है और 2 रोज आपके क्या उर्दू हैं। तो इसलिए मैं आपको आज अरबी की क्लास देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बगौर समाअत फरमाते होंगे और ध्यान भी दिए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कल मैं पढ़ाया था ज़बर ज़ेर पेश को, यानी इससे अगला सबक में क्या था, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें, मजुल आवाज से बचें। यानी कुरान एक ऐसी किताब है कि उसको सही पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में अगर की के कु में थोड़ा फर्क भी पड़ जाए तो कोई फर्क होने वाला नहीं, लेकिन अरबी हमारे कुरान शरीफ ऐसे हैं कि अगर एक हरकत ज़बर ज़ेर पेश या हरकत या किसी नुक्ते की भी अगर कमी आ जाए तो मीनिंग में, तर्जुमा में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मद्देनजर रखते हुए अरबी को सही पढ़ने की कोशिश करें। तो क्या पढ़ाया था मैंने, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलीफ हमेशा खाली होता है, जो अलीफ खाली ना हो वो क्या है, हमजा है। क्या है वो, हमजा है। तो क्या, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं, दाल के ऊपर क्या है, दो। क्या है, दो पढ़ेंगे ना दा पढ़ेंगे। दा कैसे होगा, दाल जबर दा। बहुत बच्चा पढ़ते भी होंगे कुरान के तरफ बहुत बच्चे के ध्यान जो है बहुत ही कम जाता है और उसको जैसे तैसे पढ़ करके अपना खाका पूरा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। दाल के ऊपर क्या है, जबर है ना, जबर कहेंगे, जबर नहीं होता है, जबर होता है। जबर को जल्दी पढ़े ना, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। क्या हो जाएगा, जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा भी नहीं खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, द। क्या आ जाएगा, द। दाल जबर द। दा नहीं पढ़ेंगे, दा कैसे हो जाएगा, यहाँ अलीफ हो जाएगा तो दा हो जाएगा। दाल अलिफ जबर दा, क्या है, दा हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमको क्या पढ़ना है, द पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द पढ़ना है ना। तो द पढ़ना है तो ये नहीं होगा, अलीफ नहीं होगा। अलीफ होगा, अलीफ नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे, द। क्या पढ़ेंगे, द। दाल जबर द, जबर रो। क्या हो गया, दो। सीन जबर सा, क्या आ जाएगा, क्या हो गया, दाल जबर द और जबर रो, दो। सीन जबर सा, दो सा। बहुत बच्चे के तलफ्फुज ऐसे हैं, पढ़ते हैं क्या, दाल जबर दा, रा जबर रा, दारा, सीन जबर सा, दारा सा। बहुत बच्चे पढ़ते हैं जैसे अलहम्दु पढ़ते हैं। क्या पढ़े, जैसे क्या है, अल्हम्दु। क्या है, क्या है, ये मीम है, अलहम्दु। क्या हो गया, अलहम्दु। क्या हो गया, लिल्लाही, लिल्लाही। तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये क्या है, क्या बोले आप, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे। तो क्या इस तरह मजहूल कैसे हो जाएगा, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे। अल्हम्दुलिल्लाह
हे पढ़ना ही ये क्या हो गया आपका मजहूल हो गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ही पढ़ेंगे। हे ये जो है हा जो है ये हा के नीचे जेर है तो जेर पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे, ही हाजिर ही। समझे। अब कहिएगा कि ही कैसे पढ़ेंगे, हा या जेर ही होना चाहिए, तो नहीं, हा या जेर ही होने से, जैसे हा या जेर ही होने से या मद्दा हो जाएगा। या मद्दा होने के बाद ये हो गया कि या मद्दा को एक कायदा फिर आगे आएगा, इसको बताऊंगा मैं फिर इंशाअल्लाह। इसमें क्या है, या मद्दा आ जाएगा। या मद्दा होने पर एक अलीफ के बराबर खींचना पड़ेगा, तो ये फिर मीनिंग गलत हो जाएगा। जैसे या हा या जेर ही, तो ही नहीं है, जेर है, तो जेर को जल्दी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाही। क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाही, ही जल्दी पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से एक बार मिलाकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से एक बार मिला के पढ़ेंगे। कैसे हो गया, अलहम, क्या हो गया, अल, क्या हो गया, लाम के ऊपर क्या है, ये प्यारे बच्चों, ये लाम के ऊपर क्या है, जज्म है, तो क्या हो जाएगा, अल। हमजा को लाम से जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमजा को लाम से जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, अल, क्या जाएगा, अल, क्या होगा, अल। हा के ऊपर जबर है, मीम के ऊपर फिर क्या है, जज्म है। जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से एक बार जोड़ते हैं, ठीक है, वो खींचते हैं पिछले वाले हर्फ को, पिछले वाले हर्फ को एक बार खींच लेते हैं, एक ही बार। और तस्दीद वाले हर्फ को, तस्दीद वाले हर्फ जो है एक बार पिछले वाले हर्फ से जोड़ते हैं, और एक बार वो अगर आगे जबर तस्दीद हो, जज़म हो तो पिछले जुड़ते हैं, अगर तस्दीद या जज़म ना हो तो वो खुद जबर जेर पेश दो जबर तनवीन जो भी हो उसको दोबारा पढ़ाया जाता है। तस्दीद वाले हर्फ को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तस्दीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ाया जाता है, और जज्म वाले हर्फ को एक बार पिछले वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। बस तस्दीद वाले हर्फ को एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाते हैं, एक बार उसको जैसा सिचुएशन आएगा वैसे ही उसको मिला करके हो, या तना हो, अकेला हो, जैसे भी हो उसको मिला के पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी तस्दीद वाले हर्फ दो बार पढ़े जाते हैं। क्या हो गया, हमजा को लाम से मिलाए, अल हो गया, क्या हो गया, अल, क्या हो गया, अल। हा के ऊपर जबर है, मीम के ऊपर जज्म है, तो क्या होगा, हम, क्या हो गया, हम। दाल के ऊपर पेश है, दू, क्या होगा, अलहम्दु। तो क्या पढ़ते हैं बहुत बच्चे, क्या पढ़ते हैं इसको, जिसकी तलफ्फुज, जिसके टीचर सही नहीं मिलते हैं तो वो क्या पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्दो। दाल पेश दो पढ़ते हैं, दाल पेश दो नहीं बल्कि दाल पेश दू पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, दाल के ऊपर पेश है, पेश पढ़ा जाएगा, पेश, क्या, दाल पेश दू, अलहम्दु, अलहम्दो नहीं, अलहम्दो नहीं बल्कि क्या, अलहम्दु। क्या पढ़ेंगे, अलहम्दु लिल्लाही। देखो हमजा को लाम से मिलाया है, ये लाम को, लाम जो है पिछले वाले हर्फ से, लाम जो है पिछले वाले हर्फ से मिल गया, एक बार मिलाना है। अल, हा को मीम से जोड़ दिए, हम, क्या हो गया, अलहम। दाल के ऊपर पेश है तो क्या होगा, दू, अलहम्दु। तो देखियो मैं इससे पहले बोला कि तस्दीद वाले हर्फ दो बार पढ़ाया जाता है, दो बार मिला के पढ़ाया जाता है, तो क्या हो गया, इस्लाम को इस्लाम से जोड़ देंगे, तस्दीद है ना, लाम, लाम से लिल, क्या हो गया, लिल। फिर ये तस्दीद है, तस्दीद दो बार पढ़ाया जाता है, कहे थे ना, बोला था मैंने कि तस्दीद सिचुएशन देख करके अगर आगे वाले हर्फ में जज़म हो या तस्दीद है तो आगे वाले हर्फ से वो जुड़ जाते हैं, अगर जज़म या तस्दीद ना हो तो वो अकेला जबर हो, जेर हो, खड़ा जबर हो, कुछ भी वो अकेला पढ़ाया जाता है, ठीक, इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाम को लाम से जोड़ दिया, क्या हो गया, लिल, क्या हो जाएगा, लिल। लाम के ऊपर खड़ा जबर है, क्या होगा, लिल्ला, क्या हो गया, लिल्ला। हा के नीचे जेर है तो क्या हो जाएगा, लिल्लाही, क्या हो जाएगा, लिल्लाही, है ना। तो इसका ये हो गया कि हमजा के ऊपर सब ये
اس کا اجرا کیا ہوگا؟ اجرا حمزہ لام زبر ال، کیا ہو جائے گا؟ حمزہ لام زبر ال، لام کے اوپر جزمہ ہے، جزمہ والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ایک بار ملا کر پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، میم کے اوپر جزمہ ہے، جزمہ والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ایک بار ملا کے پڑھیں گے، کیا ہو جائے گا؟ الحم۔ دال کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، آپ پڑھیں نا، قاعدہ میں پڑھا چکا ہوں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، مارو پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں۔ تو دال پیش دو پڑھیں گے، دال پیش دو پڑھے گا تو وہ آپ کا مجہول بن جائے گا، وہ آپ کا میننگ غلط نکل جائے گا۔ پورے قرآن کے اندر ایک ہی جگہ مجہول پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ 19واں پارہ میں ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ایک ہی جگہ ہے کہ جو مجہول پڑھایا جاتا ہے، بعد باقی کہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے کے سماج میں بہت ایسے ہیں کہ مجہول ہی زیادہ پڑھتے ہیں، اس کی سدھار کرنا ہمیں اور آپ کو بالکل ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو دال کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، الحمد، کیا ہو جائے گا؟ الحمد للہ، لام لام سے لل، کیا ہو جائے گا؟ لام لام سے لل، لام کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اس لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ایک بار جوڑیں گے، ایک بار ملا کے پڑھیں گے، لل۔ لام کے اوپر خڑا زبر ہے، خڑا زبر برابر الف مدہ کے ہیں، کیا خڑا زبر برابر الف مدہ کے ہیں، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الحمدللہ، لام کو کھینچیں گے، یہاں یہ لام کو کھینچیں گے، تھوڑا کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کا مقدار کتنا ہوتا ہے؟ جتنا آپ مٹھی بند کرنے میں کھولنے میں ٹائم لگتا ہے۔ الحمدللہ، للہ بند کیا ہو، مٹھی کھولا ہے تو للہ ہے نا، للہ ہی۔ ہاں کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، مارو پڑھے، مجھول آواز سے بچے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس جانب لے آنا نہیں تھا، میں کچھ بتانے کے لیے ادھر سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا بولا تھا؟ دورہ سے وا کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو وہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ وا نہیں پڑھیں گے، وہ دال کے اوپر زبر ہے، د کیا جائے گا؟ وہ د۔ عین کے اوپر کیا ہو گیا؟ ز، عین کے اوپر زبر ہو گیا تو وا کے اوپر زبر سے کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ بولو، واؤ زبر وا نہیں بولنا ہے، وہ بولنا ہے، کیا؟ وہ دال کے اوپر زبر ہے تو کیا؟ د، کیا ہو جائے گا؟ وہ د۔ عین کے اوپر زبر تو کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ وہ د، وہ د، وہ د، وا د نہیں، وہ د، وہ د، کیا پڑھیں گے؟ وہ د۔ عین کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر جزم، عین کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر، کیا ہو گیا؟ اب۔ دال کے اوپر زبر ہے، کیا ہو گیا؟ ابد، کیا ہو گیا؟ ابد۔ کیا ہو گیا؟ کسب۔ ایک سیکنڈ، کاف کے اوپر زبر کیا جائے گا؟ ک، کیا جائے گا؟ ک۔ سین کے اوپر زبر کیا جائے گا؟ س، یہ با ہے۔ با کے اوپر زبر کیا جائے گا؟ ک س ب، کیا ہو جائے گا؟ ک س ب، ٹھیک ہے، ک س ب۔ یعنی جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ اگر واؤ کے اوپر زبر ہے، کیا ہو جائے؟ واؤ کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، کیا آ جائے گا؟ وا د۔ عین کے اوپر زبر ہے، کیا آ جائے گا؟ وا د، وا د، وا د۔ یہاں کھینچ رہے ہیں ہم، اس جگہ کھینچ رہے ہیں اور اس جگہ نہیں کھینچ رہے ہیں۔ وا د، کیا؟ وا د۔ اس لیے کہ یہ آپ کا قاعدہ آئے گا، آگے آئے گا، وا د، واؤ کے اوپر زبر ہے نا،
वाव से पहले, अलिफ से पहले जबर है, ये देखिए ये कायदा लेना पड़ेगा, अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, वद, आप यहाँ जबर दे देंगे, अलिफ दे देंगे तो क्या हो जाएगा वाद आ, या इसको ऐन को भी जबर दे देते हैं तो क्या किसका पढ़ा जाएगा, इसी चीज को अलिफ मद्दा सबको दे देते हैं तो क्या होगा वादा, क्या पढ़ेंगे वादा। लेकिन यहाँ जो है आपका अलिफ मद्दा कहीं नहीं है तो क्या पढ़ेंगे वदा, 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 वदा। सुनिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आज आपको कुछ रमजान के भी बारे में मसला बता दूं। दीनियात, आप कम दीनियात में है, मसला भी याद रखना जरूरी है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को मसलों मसाइल के भी थोड़ा ज्ञान रखना जरूरी है। लिखा है साबान, मसला 29वीं तारीख को अब्र की वजह से, अब्र माने बादली, बदली, बादल जिसको बोलते हैं, अब्र की वजह से रमजान शरीफ का चांद नहीं दिखाई दिया। तो रमजान शरीफ, अब्र की वजह से रमजान शरीफ का चांद नहीं दिखाई दिया तो सुबह को नफल रोजा भी ना रखो। शाबान का महीना है, शाबान के 29वां तारीख को हमें अब्र आलूद की वजह से, बदली की वजह से चांद नहीं दिखाई दिया। क्या, मुझे चांद नहीं दिखाई दिया तो उसके सुबह जो है मुझे रोजा नहीं रखना है। क्या है? हाँ, अगर ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि हम हमेशा पीर और जुमेरात या और किसी मुकर्रर दिन का रोजा रखा करते थे, हाँ, लेकिन कोई आदमी है, आज 29 तारीख है, यानी चांद के 29 तारीख है, आज जुमेरात है, नहीं बुध है, कोई औरत या मर्द हर जुमेरात ही को रोजा रखती थी, नफली रोजा। बुध के रोज सावन का 29 तारीख पड़ गया और चांद नजर नहीं आया तो उस रोज सुबह वो मामूल के हिसाब से वो जुमेरात की रोजा रख सकती है। और जो रोजा नहीं रखती थी या नहीं रखता था, और मानते हैं कि इतवार के रोज या हर सोम को हम रोजा रखते हैं, और क्या शाबान का चांद जो है ये 29 तारीख जो हुआ, ये शनिवार को हुआ, ये इतवार के रोज हो गया, तो इतवार के रोज हो गया तो हमें शाबान का रोजा रखना था। ये हर सोम को रोजा रखते थे हम। शाम को क्या हो गया, ये 28वां तारीख क्या हो गया, 29वां दिन को मेरा इतवार दिन पड़ा और चांद बदली की वजह से मुझे नजर नहीं आया तो हम सोमवार के रोजा रख सकते हैं, रमजान का रोजा नहीं, नफली रोजा रख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो रमजान का रोजा रखे और कोई उसका मामूल बनाया हो नहीं कि हम दिन का किसी दिन मुतय्यन कर ले कि हम फला दिन रोजा रखते हैं, समझे, कोई दिन मुतय्यन नहीं है, और 29 शाबान के 29 तारीख को चांद नजर नहीं आया, क्या चांद नजर बदली की वजह से या किसी वजह से चांद नजर नहीं आया तो उसके सुबह रोजा उसके लिए रखना मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, यानी हराम है, रोजा रखना जायज नहीं। क्या समझे, क्या समझ रहे हैं? आपको बोल रहा हूं कि अगर आज क्या है शाबान क्या मानते हैं, बता रहा हूं, एक मिनट, शाबान का ये महीना है, क्या है, महीना है,
शाबान का महीना भी तो क्या है, हम आप लोगों को तो मैं टास्क में दिया था कि इस्लामी महीना क्या है, मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल उला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, है ना। शाबान आया ना। ऐसे ही आपका अंग्रेजी महीना क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। ऐसे ही हमारा अरबी महीना भी क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि शाबान के महीने में क्या हुआ, शाबान महीने में रोजा, रमजान तो रोजा नहीं रखते हैं ना, रमजान का महीना अलग, शाबान के बाद रमजान का महीना आता है, जो हम और आप आज रोजे से हैं, इसको रमजान का महीना बोलते हैं ना। शाबान के 29 तारीख को बादल रहने की वजह से, आसमान में बादल घिराव रहने की वजह से मुझे 29 शाबान की 29 तारीख को मुझे चांद नजर नहीं आया। क्या 29 तारीख को मुझे चांद नजर नहीं आया, क्या चांद नजर नहीं आया। अगर कोई चांद नजर नहीं आया तो मुझे 29 क्या हुआ, 29 तारीख को क्या हुआ, चांद नजर नहीं आया। 29 तारीख के, शाबान के 29 तारीख को चांद नजर नहीं आया, तो हमें 30 तारीख को यानी 29 शाबान को मुझे चांद बदली की वजह से नजर नहीं आया और किधरों से मोतबर आदमी के तरफ से शहादत नहीं मिली, गवाही नहीं मिला, तो 30 शाबान को मुझे रोजा रखना हराम है। क्या है, इस चीज को ये रखोगे। इसी तरह रमजान के महीने हैं, क्या है, रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, और बदली रहने की वजह से कभी हम लोग 29 रोजा रखते हैं, कभी 30 रोजा रख लेते हैं। अगर रमजान के महीने में 29 तारीख को, रमजान के 29 तारीख को बदली रहने की वजह से क्या हुआ, बदली रहने की वजह से चांद नजर नहीं आया या किधरों से शहादत नहीं मिली, यानी मोतबर आदमी के तरफ से मुझे कोई गवाही नहीं मिल पाया, है ना, तो हमें रोजा रखना पड़ेगा, है ना। अगर किधरों से शहादत मिल गई तो हमें रोजा रखना हराम है। किधरों से रोजा, अगर कोई मोतबर आदमी ने शहादत दे दिया कि मैंने चांद देखा हूं और मैं फना के हवाले से, तो उस रोज का भी रोजा रखना हमारे लिए क्या होगा, हराम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का आपको इतना ही रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके दुआ में याद रखेंगे।